दोस्तों, हमारे इस दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े पर्वत मौजूद हैं जिन पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारी इस छोटी सी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन बड़े बड़े पर्वतों की चोटी पर अपना देश का झंडा फहराया है। लेकिन हमारी इस दुनिया में एक पर्वत ऐसा भी है जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जहाँ आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्या है जिसके वजह से लोग इस पहाड़ पर चढ़ाई नहीं कर पाते? जानते हैं आज इसी रहस्य को। वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, ये एक बहुत ही विशाल पर्वत है जो तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कई लोगों की माने तो उन्होंने सुपर नेचुरल ताकतों को यहाँ पर अनुभव भी किया है। कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पर्वत पर समय काफी तेजी से बीतता है और वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपने बालों और नाखूनों को काफी तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया है, जिसका कारण आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया है। दोस्तों, इस पर्वत का हिंदू शास्त्रों में अपना अलग ही महत्व है। जब सूरज की किरणें इस पर्वत पर गिरती हैं तब यह पर्वत सोने की तरह दिखाई देता है। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती का केंद्र अगर कहीं है तो वो कैलाश पर्वत है। क्या आपको पता है कि कई लोगों का कहना है कि इस पहाड़ पर कई सुपर नेचुरल शक्तियाँ रहती हैं और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश हो जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास भी किए गए हैं मगर अभी तक किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी है। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ पर स्थित सुपर नेचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुँच गया तो उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा। वह उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि उसे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे वह नीचे आता गया उसका मन काफ़ी हल्का होता गया। आपको बता दें कि रूस के अर्नेस्ट मुलादेव ने भी कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है बल्कि यह एक पिरामिड है जो सुपरनेचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिडों से मिलकर बना हुआ है। कुछ लोग इस थ्योरी को सच भी मानते हैं क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से काफी अलग है। कैलाश पर्वत बाकी पहाड़ों की तरह तिकोना नहीं है बल्कि यह चौकोर सा है। कहते हैं कि इसकी वजह से इस पर्वत के 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा है कि इसका हर मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लेपिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना हुआ है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक भी ये आवाज़ सुनते हैं। यह आवाज़ें कहाँ से आती हैं अभी तक इसका स्रोत पता नहीं चल पाया है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 23 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। यह नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती और चीन की अन्य नदियां निकलती हैं। ये नदियां अपने निर्मल जल से पूरी धरती को पवित्र कर देती हैं। यहाँ पर पश्चिम में मानसरोवर झील है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी का झील है। इसका आकार सूर्य की तरह है। जबकि दक्षिण में राक्षसताल झील है जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक व भय से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही मोक्ष प्राप्ति भी हो जाती है। वहीं राक्षसताल झील मनुष्य के लिए जहर की तरह है। दोस्तों, वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है।
क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने ही सिर्फ अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले वह दुनिया के पहले इंसान थे, जिसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत पर सच में शिव का वास है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जान सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।